हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड अगेन। सो वेलकम बैक। और अब हम पहले आप चैप्टर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से आगे बढ़ चुके हैं, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरीके से है। तो एक बार आप नज़र घुमा लीजिए कि क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में कवर होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये 14 टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। एक बार जूम आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देन we will learn about electrostatic potential, then we will move on to relation between field and potential, then potential due to dipole at axial and equatorial point, work done in rotating a dipole, potential due to solid and hollow sphere, potential due to straight wire and cylindrical wire, equipotential surfaces, properties of equipotential surfaces which is very important, capacitors, parallel plate capacitor, energy stored in a capacitor, combination of capacitors very important। मुझे याद है पिछले साल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे एक क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, टू प्रूव पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, और पिछले साल नहीं आया तो हो सकता है इस बार इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ जाए। एंड डाइलेक्ट्रिक्स इनसाइड अ कैपेसिटर एंड लास्ट पोलराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि पोलराइजेशन हम पहले पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टू डाइलेक्ट्रिक्स इनसाइड अ कैपेसिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं, इन दिस वीडियो we will learn the following topics which are very important, very interesting, और ये काफ़ी वाइड बेस बनाते हैं आपकी आगे की स्टडीज़ के लिए। तो पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देन वी विल मूव ऑन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, पिछले साल क्वेश्चन आया था रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल से, और 5 नंबर का क्वेश्चन आया था केस स्टडी में, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू डू दैट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस रिलेशन को ढंग से नहीं पढ़ा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, फिजिक्स में ना किसी पॉइंट के लिए या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, रादर फिजिक्स में डिफाइंड होता है चेंज इन पोटेंशियल। सो हम भी सबसे पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एंड देन वी विल टेक अ रेफरेंस जो कि हम लेते हैं इन्फिनिटी पे। देन दैट आफ्टर दैट रेफरेंस वी विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू गिवन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसके लिए डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। जहां 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस हैं उनके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर एक चार्ज को फिक्स कर दे और दूसरे चार्ज को मूव करवाए, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नथिंग बट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, एंड इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपने कभी नहीं सुना होगा कि फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी जैसी भी कोई चीज होती है। व्हाई? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। नॉन कंजर्वेटिव मींस देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पार्ट टेकन। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन पोजीशन ऑफ one or more charges is changed, work may be done by the electric forces
and this work gets stored in the form of potential energy. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, it is only defined for कौन सी forces? Conservative forces. तो एक important point स्पेशल जो यहाँ पर मेंशन करना है, that this is only defined for conservative forces. ओके, अब ये होता क्यों है? पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज. देखो, आपने दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि आप क्लास 11 में पढ़ के आए हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू मासेस. तो बेसिकली फोर्स जहां पर भी होता है वहां पर फील्ड होती है, और वहां पर जब भी हम चार्जेस को या मासेस को या किसी बॉडी को मूव करवाते हैं या सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, उनके बीच का सेपरेशन चेंज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वर्क डन होता है, एंड दैट वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, क्लियर? तो ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज. देखिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब एक ही बातों को दर्शा रहे हैं. बस आपके लिए टॉपिक बड़ा नया है, कई लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है पोटेंशियल एनर्जी को समझने में, इसीलिए हम डिटेल में लेयर बाय लेयर इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए इसकी. ठीक है, तो एक परफेक्ट डेफिनेशन अगर दें हम, तो वी वुड डिफाइन इलेक्ट्रिक potential energy as the negative of work done by the conservative. कौन सी है यहाँ पर? कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज ब्रैकेट में लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स. In changing the configuration of the system or the positive work done by external forces in changing the configuration of the system, है ना? अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं मैं, एक सिंपल फाइनल इक्वेशन दे रहे हैं, उस इक्वेशन को आप हमेशा लगा सकते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. जैसा कि मैंने पहले बताया, फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, बल्कि चेंज डिफाइंड है. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फिर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल. सो जो स्पेशल नोट यहाँ पे हमें मेंशन करना है, दैट द चार्जेस शुड मूव वेरी स्लोली. ऐसा क्यों? क्योंकि आपने 11th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट स्टेट्स दैट टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वी वांट दैट पूरे रास्ते पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, सच दैट नो एनर्जी या नो वर्क डन इज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो मोटा मोटा बात, जब भी आप दो बॉडीज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, उसकी वजह से जो वर्क होता है दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. एक डेरिवेशन हो जाए फिर, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. दो चार्जेस की बात करते हैं. तो
ए पॉइंट पे लेते हैं हम प्लस Q1 चार्ज और बी पॉइंट पे लेते हैं हम प्लस Q2 चार्ज। इन दोनों के बीच की सेपरेशन मानते हैं R1। नाउ वी डू सम वर्क एंड दे चेंज देयर सेपरेशन टू R2। अब इस दौरान R1 से R2 में इनकी सेपरेशन चेंज करने में there would be some work done and this work done is equals to change in potential energy। तो work done by electrostatic force कितना होगा? F dot dr। ये स्मॉल वर्क डन dw की बात करें F डॉट dr, तो टोटल वर्क डन निकालने के क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल से फाइनल, R1 से R2। लेफ्ट हैंड साइड वुड गिव टोटल वर्क डन, फोर्स किसी पॉइंट पे हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर डॉट dr फ्रॉम R1 टू R2। अब आपको पता है ये वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होगा? इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? U फाइनल दैट इज R2 माइनस U इनिशियल R1। कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय R स्क्वायर dr। कहाँ से कहाँ तक? R1 से लेके R2 तक। अब यू नो x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसे अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिल जाएगा K Q1 Q2 माइनस 1 बाय R1 से लेके R2 तक। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं, अगर मैं माइनस के साइन को कंज्यूम करना चाहता हूँ तो लिमिट्स को क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज। तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 बाय R और लिमिट्स इंटरचेंज कर देते हैं तो हो जाएगा R2 से लेके R1 तक। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? K Q1 Q2 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है, तो वर्क डन का क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव लेंगे तो किसके बराबर आएगा? K Q1 Q2 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। तो ये दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो गया। अब बड़ी चालाकी से हम रेफरेंस कहाँ पर ले लेते हैं? एट इन्फिनिटी। एंड वी सपोज दैट एट इन्फिनिटी जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वहां पर हमारी नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। सो अगर वी हैव टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट तो क्या करेंगे? लेट अस टेक रेफरेंस कहाँ पर? इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, अनंत मतलब बहुत दूर। तो इन्फिनिटी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन की इन्फिनिटी चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ तो अगर मैं यूएस नहीं जा पा रहा हूँ तो मेरे लिए यूएस इन्फिनिटी है, ठीक है, क्लियर। तो इन्फिनिटी डिपेंड्स। तो अब बात करते हैं हम इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा? 0। तो u एट एनी पॉइंट r कितना हो जाएगा? ये इन्फिनिटी के लिए तो कितना हो गया? 0 हो गया। K Q1 Q2 1 बाय R2 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, इनिशियली इन्फिनिटी पे था तो K Q1 Q2 बाय R। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया? फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, फॉर अ पेयर ऑफ टू चार्जेस K Q1 Q2 बाय R, ठीक है। सो नोट लिख लीजिएगा, वी चूज द पोटेंशियल एनर्जी of the system to be 0 when the separation between them is infinite, clear। तो अब आपने बड़ी परफेक्टली डिफाइन कर लिया है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेपरेशन r। तो कोई दो चार्जेस है जिनके बीच का सेपरेशन आपने r किया है, तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आएगा? K Q1 Q2 बाय r, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम एंड कंजर्वेटिव सिस्टम में पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो पाथ इंडिपेंडेंट, इट ओनली डिफाइंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसको भी नोट में लिख देते हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं एक एक करके आपके। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स
only on the separation between the two charges and is independent of the spatial location of charged particles. सो ये जो इक्वेशन आई है आपकी इक्वेशन नंबर 1, नाम दे देते हैं इसको, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ टू चार्जेस। अब अगर सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस है तो वहां पर उन n नंबर ऑफ चार्जेस में से हर दो चार्जेस के पेयर की वजह से क्या बनेगी? पोटेंशियल एनर्जी, और सारी पोटेंशियल एनर्जी का आप सम कर देंगे, आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी या टोटल वर्क डन मिल जाएगा। दैट इज हाउ यू विल डील विद द क्वेश्चंस। जैसे पूछ लिया जाएगा कि इंफिनिटी पे कुछ 4 चार्जेस रखे हैं, यू हैव टू अरेंज देम एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, सो फाइंड आउट द टोटल वर्क डन इन अरेंजिंग दीस चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा आपको? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी और पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। पेयर ऑफ 2 मतलब दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, दैट इज k q1 q2 by r। एक और स्पेशल नोट जो है यहाँ पर वो आप फिर देख लीजिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटीज, और जब भी आप चार्जेस को लेंगे ऑलवेज टेक देम विद देयर साइन। सो ऑलवेज टेक the charges along with their sign। ठीक, क्लियर? चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी आपने बहुत अच्छे से समझ लिए, आई होप सो। अब इन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। So first question on your screen is that the 3 particles each having a charge of 10 microcoulomb are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter. Find the work done by a person in pulling that apart to infinite separation। देखिए infinite separation आपने खींच दिया तो ये indirectly क्या पूछ रहा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज वर्क डन? सॉल्यूशन, ही इज आस्किंग अबाउट वर्क डन। इट इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल कहाँ पे हो गया? इन्फिनिटी पे, और यू इनिशियल, तो यू आपको पता है यू का फॉर्मूला क्या होता है? k q1 q2 by r। अब कितने पार्टिकल्स हैं? 3 particles each having a charge 10 microcoulomb। तो इन्हें बना लेते हैं। ये 3 चार्जेस हैं, सबका चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। अब ये अरेंज्ड है ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक चार्ज के लिए, कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है पेयर के लिए होती है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए बी, ए और बी के बीच में कितनी होगी? k q1 q2 by r। इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो r को ले लेते हैं, अभी r ही ले लेते हैं, लास्ट में 10 वैल्यू पुट कर देंगे। u ड्यू टू a एंड c कितना होगा? k q1 q2 by r। q1 q2 की वैल्यू तो सेम है, k q स्क्वायर बाय r, k q स्क्वायर बाय r। एंड u ड्यू टू ए बी के बीच की आ गई, ए सी के बीच की आ गई, और बी और सी के बीच के इंटरेक्शन को भी लेना पड़ेगा, k q स्क्वायर बाय r। तो u नेट कितना हो जाएगा टोटल? u1 प्लस u2 प्लस u3 इट इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये टोटल कितना हो गया? 3 k q स्क्वायर बाय r। 3 k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q कितना दे रखा था आपको? 10 माइक्रोकूलम, स्क्वायर कर देंगे तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और नीचे R कितना दे रखा? 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो सब स्टैंडर्ड में आ गया। ये हो गया 3 इंटू 9 इज 27, ये 10 टू द पावर 9, और ये ऊपर कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 3, और नीचे से कितना आएगा? इंटू 10 टू द पावर 2 अब
अपॉन 10 टू द पावर माइनस 1, तो 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 27 जूल। कितना वर्क करना पड़ेगा आपको? 27 जूल टू separate these charges and set them apart at infinity. So this is the concept of electrostatic potential energy and the work done. ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़ी इजीली टैकल कर पाएंगे उसे। Here we have on our screen question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? टू नेगेटिव चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल q आर 2r डिस्टेंस अपार्ट। तो जैसा बोल रहे हैं वैसा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। दो नेगेटिव चार्जेस बोल रहा है ये, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल q, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? स्मॉल q आर सेपरेटेड, कितना डिस्टेंस इनके बीच में? 2r डिस्टेंस। ठीक, नाउ क्या कह रहा है आगे? अ पॉजिटिव चार्ज, इनका चार्ज माइनस है, अ पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q इज लाइंग एट द मिडल। मिडल का मतलब है कि यहां से भी r और यहां से भी r। Then the potential energy of the system is U1. If two nearest charges are mutually interchanged and the potential energy becomes U2, then find the ratio of U1 by U2. तो पहले U1 निकाल लेते हैं केस 1 में। ये अपन का केस 1 है, इसमें U1 कैलकुलेट कर लेते हैं केस नंबर 1। तो U1 क्या आएगा? ये A मान लेते हैं, इस चार्ज को B पे मान लेते हैं और तीसरे वाले चार्ज को C पे। तो U1 हो जाएगा U ड्यू टू A, ये तो 0 होगा, सिंगल चार्ज के वजह से नहीं होगा, तो U ड्यू टू A एन B प्लस U ड्यू टू A एन C प्लस U ड्यू टू B एंड C। तो A और B के बीच में कितनी आएगी? मैंने कहा था चार्ज के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर। B और C के बीच में कितनी आएगी? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर। और A और C के बीच में कितनी आएगी? प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2r। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 KQ स्क्वायर बाय आर प्लस KQ स्क्वायर बाय 2r। तो KQ स्क्वायर बाय आर को ले लेते हैं कॉमन, माइनस 2 प्लस 1 बाय 2, तो दैट वुड गिव यू KQ स्क्वायर बाय आर। और ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 प्लस 1 बाय 2, माइनस 2 में 0.5 ऐड करोगे दैट इज माइनस 1.5, इस माइनस 3 बाय 2। तो कितना आएगा? माइनस 3 बाय 2 KQ स्क्वायर बाय आर, पहला पार्ट। अब केस 2 कह रहा है कि इन दोनों में से, केस नंबर 2, किन्हीं दो चार्जेस को क्या कर दो? नियर बाय चार्जेस को इंटरचेंज कर दो। तो हम शुरू के दो को कर देते हैं, ठीक है? तो शुरू के दो को करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस q, यहाँ पर आ जाएगा माइनस q, ठीक है? और यहाँ पर तो क्या रहेगा? माइनस q, डिस्टेंस r एंड टोटल डिस्टेंस 2r, A, B और C। अब U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? UAB प्लस UBC प्लस UAC, तीन ही इंटरेक्शन बनेगी। इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं आप, कॉम्बिनेशन से आता है 3C2, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 3। तो 3 टर्म्स आएंगी एनर्जी की। तो UAB कितना हो जाएगा? माइनस KQ स्क्वायर बाय आर। इन दोनों का चार्ज लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे विद साइन और सेपरेशन दैट इज R। U ड्यू टू BC कितना हो जाएगा? माइनस माइनस इज प्लस KQ स्क्वायर बाय आर एंड U ड्यू टू A एंड C दैट इज माइनस KQ स्क्वायर बाय 2R। अब ये तो हो गया कैंसल, ठीक? तो ये कितना आ गया? माइनस KQ स्क्वायर बाय 2R। अब इनका रेशियो चाहिए हमें, तो U1 बाय U2 इज माइनस 3 बाय 2 KQ स्क्वायर बाय R और माइनस KQ स्क्वायर बाय 2R। KQ स्क्वायर बाय R, KQ स्क्वायर बाय R कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, तो कितना आ गया रेशियो? 3/4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन to understand the concept of potential energy for a system of charges. Next question.
क्वेश्चन नंबर 4, ओके 3, 4 चार्जेस Q, सबका मैग्नीट्यूड कितना है Q, प्लस Q ले सकते हैं, ईच आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ साइड A, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन अरेंजिंग दिस चार्जेस। तो 4 चार्जेस हैं जिन्हें कहाँ पर अरेंज करना है, एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, बन गया स्क्वायर मान लीजिए, तो इसकी साइड मान लेते हैं A, B, C एंड D। अब ये 4 चार्जेस Q, Q, Q एंड Q कहाँ पर थे, इन्फिनिटी पे थे, हमने रेफरेंस इन्फिनिटी पे मारा, इन्फिनिटी से कहाँ अरेंज करना है, एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लाएंगे A को, कितना वर्क डन लगेगा 0, देन यू विल ब्रिंग B को लाने में वर्क डन कितना लगेगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग B कितना लगेगा, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन यू A एंड B, दैट इज K Q स्क्वायर बाय A। तो यहाँ पर भी Q हो गया, यहाँ पर भी Q आके प्लेस हो गया। अब C पे आपको चार्ज लाना है, तो किस किस के अगेंस्ट लाना पड़ेगा, दिस एंड दिस, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ेगी आपको। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग एट C किसके बराबर हो जाएगा, U बिटवीन C एंड B प्लस U बिटवीन C एंड A। C और B में तो कितना होगा, KQ स्क्वायर बाय A, और C और A के लिए कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर। सेपरेशन कितना है इन दोनों के बीच में, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √2A। तो ये हो जाएगा आपका √2A। क्लियर। लास्ट चार्ज आया कहाँ पर, D पे, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज है D, किस किस के अगेंस्ट लाना पड़ेगा, A के अगेंस्ट, B के अगेंस्ट और C के अगेंस्ट। तो दैट इज U dA प्लस U dB प्लस U dC। टोटल टर्म्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 4C2 कॉम्बिनेशन से 6 टर्म्स आएंगी, ठीक। तो U dA कितना होगा, KQ स्क्वायर बाय A, U dB KQ स्क्वायर बाय √2A एंड U dC दैट इज KQ स्क्वायर बाय A अगेन। अब टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग A प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग B प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग एट C प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग एट D। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, तो पहला टर्म था 0, KQ स्क्वायर बाय A वाली कितनी टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4, दैट इज 4 KQ स्क्वायर बाय A, और √2A वाली कितनी टर्म्स है, 1 एंड 2, दैट इज प्लस 2 KQ स्क्वायर बाय √2A। तो KQ स्क्वायर बाय A 2, KQ स्क्वायर बाय A को क्या ले सकते हैं, कॉमन, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 + 1 बाय √2, दैट इज टोटल वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। बहुत बढ़िया, ऐसे आप ट्राइंगल का भी सेट कर सकते हैं, पेंटागन का भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आपको जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर तो आप क्वेश्चन कहीं से भी आए X Y Z, आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकते हैं वंस यू नो द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए देते हैं आपको, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, 3 चार्जेस कैपिटल Q प्लस Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल एज शोन बिलो। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज 0 इफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इज। तो यहाँ पर कैपिटल Q रख देते हैं, यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर प्लस Q। ये कह रहे हैं इन सबको अरेंज करने में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, 0, ठीक है। तो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, ये अननोन है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, जो कि आप खुद कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल मेंशन द आंसर डाउन बिलो, ठीक है। इससे आप ही की प्रैक्टिस हो रही है, क्लियर। चलिए, तो ये कितने क्वेश्चंस हो गए अपने पास, 4 क्वेश्चन हमने इस पे कर लिए। चौथा आप करेंगे घर से ट्राई और इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे देते हैं।
ये भी आप घर से करके लाइए। 3 charges Q plus Q and plus Q are placed at the vertices of a equilateral triangle of side L as shown in the figure. If the net electrostatic potential energy of the system is 0, then Q, again वही पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दिया है A और ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक। सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। कितने क्वेश्चन हो गए ये? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। 2 point charges are located on the x-axis minus q at x equal to 0, जैसा कह रहा है वैसे बना लेते हैं। माइनस q चार्ज रखा है कहाँ पर? at x equal to 0 पे, एंड प्लस q at x equals to 1। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 1 मीटर। Find the work that must be done by an external force to bring a third charge plus q from infinity to x equals to 2 meter very slowly। कहाँ पर लाना है? x equal to 2 मीटर पे कितना चार्ज लाना है? प्लस q को। अगेन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इस चार्ज को अगर प्लस q पे लाना है तो एक इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा और एक इसके अगेंस्ट, एंड द वर्क डन अगेंस्ट दीज टू चार्जेस इंडिविजुअली विल एड अप टू गिव द टोटल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज नेट वर्क डन। तो इसे A बोल देते हैं, इसे B और इसे C। तो नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? U AC प्लस U BC, ठीक है। तो AC कितना वर्क होगा? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर। कितना सेपरेशन है इनके बीच में? 2। और इसके लिए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 1। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2। तो टोटल वर्क डन कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ द सिस्टम। एक तरीका ये भी हो सकता है, ऑल्टरनेट मेथड। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? इसकी 0 और इन दोनों के बीच में कितना था? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 1, ठीक है। और ये तो आपका यू फाइनल आ गया, यू इनिशियल सॉरी, यू फाइनल। जब हम इसे भी ले आए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी हो जाएगी? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन ए और सी के बीच की, एक इंटरेक्शन ए और बी के बीच की होगी दैट इज माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 1, और एक इंटरेक्शन होगी बी और सी के बीच में दैट इज प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 1। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। ये कितना आ जाएगा? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2। अगेन डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 1 दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2। देखिए दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं, क्लियर। तो ये स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो इस टॉपिक पे हमने बहुत क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ लिया है। अब जो अगला टॉपिक होने वाला है बड़ा इजी हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हाउ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन in moving a charge from point A to point B in the electric field very slowly per unit charge। अब आपको वर्क डन नहीं निकालना है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किसके बराबर होता है? टोटल वर्क डन बाय द, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स, नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, बल्कि आपको निकालना है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
it is defined as work done per unit charge. So electrostatic potential difference for a charge is defined as the work done, amount of work done by external force slash negative work done by electric force in moving a charge in moving a test charge बहुत स्लो स्मॉल होता है, मूविंग अ टेस्ट चार्ज सच दैट ये अपनी खुद की फील्ड क्रिएट ना करे. very slowly, again very slowly. क्यों? ताकि वर्क डन डजंट गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम अ पॉइंट A टू पॉइंट B पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ठीक है, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कौन सी यहाँ पर इलेक्ट्रिक A टू B पर यूनिट टेस्ट चार्ज. अब आपने इससे पहले ही ये पढ़ा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम A टू B, इसी को क्या कहते हैं हम? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज डेल्टा U अपॉन Q नॉट. तो डेल्टा U किसके बराबर आएगा? Q नॉट डेल्टा V. ठीक है, तो अब अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है क्या करेंगे आप? अगेन यू विल कंसिडर रेफरेंस एट इन्फिनिटी. रेफरेंस को कहां पर ले लीजिए? इन्फिनिटी पे ले लीजिए, सच दैट वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाए? 0. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स V एट सम पॉइंट P माइनस V एट इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0. तो डेल्टा V दैट इज V एट दैट पॉइंट जहां पर आप चार्ज को ला रहे हैं माइनस V एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो हमें V एट इन्फिनिटी पता है कितना है? 0. तो V एट पॉइंट P कितना आएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने निकाला था K Q1 Q2 बाय R, जबकि आप इनके बीच का सेपरेशन कितना करने वाले हैं? R. अब Q1 की जगह हम कैपिटल Q लेते हैं, Q2 की जगह Q नॉट लेते हैं, जो कि हम मूव करवा रहे हैं. Q नॉट से Q नॉट कैंसल, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल K Q बाय, this is potential due to a point charge, depends on the source of the strength of the source charge, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, अपॉन द सेपरेशन फ्रॉम द चार्ज. जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज. ठीक है, क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितनी आती थी? 1/r². और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? 1/r. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है. नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस हो जाए इस पे. ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है. पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट बता सकते हैं? जूल पर कूलम. ऐसा यूनिट कितनी होगी? जूल पर कूलम, वोल्ट भी बोलते हैं. कुछ क्वेश्चंस हो जाए इस पे. तो ये एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है. 2 charges +10 microcoulomb and +20 microcoulomb are placed at a separation of 22 centimeter. Find the electric potential due to the pair at the middle point of the line joining the two charges. अब फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता था, काफी प्रॉब्लम आती थी.
क्यों? क्योंकि फोर्स या फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के लिए आपको वेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा, पर पोटेंशियल के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी, सिंपली साइन के साथ आप चार्ज को लेंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, एंड देन यू विल सिंपली ऐड द पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी आपको पता है, दैट इज k/r। सो मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन, टू चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम रख देते हैं, प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड प्लस 20 माइक्रोकूलम एट अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पेयर एट द मिडल। तो मिडल की डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, तो इसे P बोल देते हैं। V एट P कितना हो जाएगा? चार्ज नंबर 1 जो A पे रखा है ड्यू टू A कितना होगा? K/r। R की वैल्यू कितनी है? 1, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2, दैट इज K। Q की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10 टू द पावर 2, दैट इज K इंटू 10 टू द पावर 3। अब V ड्यू टू B, इसे B बोल देते हैं, ये कितना होगा? K 20 और ये माइक्रोकूलम है तो यहाँ 10 टू द पावर माइनस 6 भी लगेगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन सेपरेशन तो फिर भी 1 आएगा, तो डेट इज 10 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 20K इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, और ये ऊपर वाला कितना है? K इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। क्लियर? ठीक है, तो V नेट कितना हो जाएगा? V ड्यू टू A प्लस V ड्यू टू B। V ड्यू टू A की वैल्यू कितनी है? K कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कितना आ रहा है? 10 टू द पावर माइनस 3, और यहाँ से कितना आ रहा है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो K इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2 इज 3, तो 3K की वैल्यू थी 9, 3 9 27 इंटू 10 टू द पावर 9, ये 6 हो जाएगा। तो V नेट कितना आ गया? दिस मच वोल्ट। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, find out the points on the line joining the two charges plus q and minus 3q kept 1 meter apart when electric potential is 0, where electric potential is 0। तो क्या करते हैं? सपोज करते हैं प्लस q चार्ज से x मीटर दूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस x। तो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, सिंपली क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो इसे A, इसे B, इसे P। तो V ड्यू टू A एट P कितना हो जाएगा? KQ/x। V ड्यू टू B एट P कितना हो जाएगा? माइनस K 3Q अपॉन 1 माइनस x। इन दोनों का सम मिला के कितना आना चाहिए? 0, गिवन है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? KQ/x शुड बी इक्वल टू K3Q 1 माइनस x। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस x। तो 1 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 3, तो 1 माइनस x इज इक्वल टू 3x, तो 1 इक्वल टू 4x, देन x बिकम्स 1/4 मीटर। तो पहले वाले चार्ज से कितनी दूरी पर पोटेंशियल 0 मिलेगा? 1/4 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो इससे कम दूरी पे जाके क्या होगा? पोटेंशियल 0, दूसरे वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? ज़्यादा, इससे दूरी ज़्यादा बनानी पड़ेगी सच दैट दोनों का इफेक्ट क्या हो जाए? 0 आ जाए। ठीक है, क्लियर? और कोई क्वेश्चन है इस पे? Here's one more question. तो ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है पर कोई बात नहीं, हम टैकल करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस each equal to plus q are placed at positions x equals to 1 2 4 8। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन। तो इस पॉइंट पे अपने को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। किसकी वजह से? ये इन्फिनिट नंबर ऑफ चार्जेस जो कितने सेपरेशन में रखे हैं? 2 4 8 16 32।
अगर आप गौर से देखें और आप में से मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मेरे को अभी से दिख रहा है यहाँ कुछ बन रहा है, कुछ पैटर्न। क्या बन रहा है ये? जीपी बन रहा है, जीपी। कॉमन रेशियो कितना है? 2 1 2, कॉमन रेशियो 2, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर हो जा रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो कॉमन रेशियो 2 आ रहा है। क्लियर? तो ये जीपी बन रही है। तो वी एट ओरिजिन किस किस की वजह से आएगा? फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से डिस्टेंस कितना है? 1, सेकंड वाले चार्ज की वजह से डिस्टेंस कितना है? 2, थर्ड वाले चार्ज की वजह से डिस्टेंस कितना है? 4, फोर्थ वाले चार्ज की वजह से डिस्टेंस कितना है? 8 प्लस अप टू सो ऑन। के क्यू कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब सम ऑफ इन्फिनाइट नंबर्स या इन्फिनाइट सीरीज ऑफ अ जीपीज a अपॉन 1 माइनस r। अब a होती है फर्स्ट टर्म, दैट इज 1 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? 1/2। तो और यहाँ कितना आ जाएगा? के क्यू। तो ये कितना हो जाएगा? वी नॉट कितना आएगा? के क्यू। 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, दैट इज ट्वाइस के क्यू। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, जीपी को टारगेट करता है। फिजिक्स समझने के लिए या फिजिक्स के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स का बेस बहुत ज़रूरी है। बायो वाले डिसहार्टन ना हो, इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो आप 10th क्लास में भी पढ़ लेते हैं, और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, ये अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपका, दैट इज relation between electric field and electric potential। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के मोस्ट ब्राइट चांसेस है यहाँ से। तो हमें पता है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज किसके बराबर है? F डॉट डी आर, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। दो चार्जेस मान लेते हैं, एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। एफ क्या होता है? इस चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, दैट इज क्यू इंटू ई डॉट डी आर। अब आपको पता है डी डब्ल्यू जो ये चार्ज को मूव कराने में वर्क लगा होगा, दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस सपोज इट टू बी डी यू, दैट इज इक्वल टू क्यू E डॉट डी आर। अब नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव इन वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ जाएगा डी यू बाय क्यू इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। नाउ डी यू बाई क्यू होता है वर्क डन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज माइनस डी वी इज इक्वल टू ई डॉट जी आर। तो V आपको अगर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। दैट इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। नाउ समस्या क्या है? अगर मैं E को यहाँ से लिखूँ तो ये आएगा माइनस डी वी बाय डी आर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड राइट हैंड साइड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है, तो क्या करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस ऐसे ई एक्स अलॉन्ग आई कैप प्लस ई वाई अलॉन्ग जे कैप प्लस ई जेड अलॉन्ग के कैप। तो हमें तीनों वेक्टर चाहिए होंगे। नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वी अलॉन्ग आई कैप माइनस डेल बाय डेल वाई अलॉन्ग जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड अलॉन्ग के कैप। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है? डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, डेल वी बाय डेल जेड के कैप, और माइनस साइन आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? जहाँ पर V क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे अगर हम ऊपर की मैथमेटिक्स के टर्म्स में देखें तो इसे ग्रेडियंट बोला जाता है, और पोटेंशियल को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेडियंट एक वेक्टर ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू होती है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। और ये वैल्यू भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू चेंज हो जाती है, जो आपके सिलेबस में नहीं है और आपको भी जानना भी नहीं है। इन केस फ्यूचर में कभी आप फर्दर
एडवांस मैथमेटिक्स और एडवांस फिजिक्स पढ़ेंगे, बीएससी करते हैं आप फिजिक्स ऑनर्स वगैरह, तो आप डेफिनेटली से पढ़ेंगे कि व्हाट इज ग्रेडियंट, व्हाट इज डाइवर्जेंस, व्हाट इज कर्ल, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन्हें डिफाइन करती हैं बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे, वेक्टर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल। तो अभी की बातें नहीं, बात की बातें, कभी आपका फ्यूचर में इंटरेस्ट डेवलप हो, फिलहाल आप अपने बोर्ड्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आया, ई कितना है माइनस डी वी बाई डी आर, और अगर हम 3D फॉर्म में लिखें तो कितना आएगा, माइनस डेल एक्स बाय डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। और अगर आपको पोटेंशियल से फील्ड दी हो और पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस ई डॉट डी आर। और यहाँ जो है माइनस का साइन है ना, ये क्या दर्शाता है, सो लास्ट ये माइनस साइन जो है ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नोट करके लिख लीजिएगा दैट नेगेटिव साइन हियर indicates that electric potential decreases in the direction of electric field. For example, ये प्लस 20 वोल्ट है और ये प्लस 10 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सो दैट्स इट। होप आपको ये वीडियो से पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिलेटेड जितने भी डाउट थे सब क्लियर हो गए होंगे, काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।